अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भले ही 22 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले किस तरह के रंग नजर आ रहे हैं, कैसे लोग राम भक्ति में डूबे हुए हैं। सिर्फ अपने देश अयोध्या में ही नहीं, बल्कि भगवान राम की ससुराल और मां जानकी के मायके यानी कि नेपाल से भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो खुशी देखते ही बन रही है। जनकपुर धाम से माता सीता के ससुराल अयोध्या तक विशेष भार यात्रा भी निकाली और इस यात्रा के जरिए राम और सीता के भक्तों ने अपने आराध्य के लिए तोहफे भिजवाए। आइए आपको भक्ति का वो रूप दिखाते हैं जो हिंदू संस्कृति और परंपरा को खुद में समेटे हुए है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जितना उत्साह है, माता जानकी के जनकपुर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। नेपाल का जनकपुर भी पूरी तरह राममय हो चुका है। ये दिव्य तस्वीरें उसी खुशी को बयां कर रही हैं। ढोल नगाड़ों के धुन, सर पर टोकरी और सिया राम का जयकारा लगाते हुए जब सैकड़ों लोग जनकपुर धाम से अयोध्या पहुंचे तो एक विहंगम दृश्य सामने आया। इनके सर पर टोकरी है, उसमें माता सीता के मायके की सौगात है जो नेपाल के सीतापुर से श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंची है। हम भगवान राम के लिए जो त्रेता युग में हमारे राजर्षि श्री जनक अपनी पुत्री सीता, उर्मिला, मांडवी और कृतिका की जो विवाह जनकपुर धाम में संपन्न हुआ धनुष यज्ञ के बाद, उसी अंतर्गत जो विवाह के बाद हमारे मिथिला का प्रचलन है, उस दिन से सीता जी के विवाह के बाद वही भार में जो संदेश होता है, जैसे बहन के लिए सिंदूर से लेकर टिकुली से लेकर पैर रंगने वाला पूरे सामग्री, आभूषण, जो श्रृंगार का सामान, इसके बाद हमारा मिथिला का पकवान मेवा मिष्ठान जैसे खजुड़िया, इसके बाद आपको काजू किशमिश, वहाँ के जो मेवा मिष्ठान है, गांजा मिठाई, खाजा मिठाई, पकवान, मिथिला का जो सामग्री है भोजन जो संदेश देने का, वो सारे के सारे सामग्री हम पकवान के रूप में लेकर आए। इस यात्रा की शुरुआत जनकपुर धाम के जानकी मंदिर से हुई। मिथिला में बेटी के ससुराल में भार भेजने का रिवाज है और उसी परंपरा को निभाते हुए ये भार यात्रा जनकपुर से अयोध्या पहुंची। सवाल संस्कृति का है, सवाल परंपरा का है, इसीलिए इसे हर तरह से निभाने की कोशिश हो रही है। हमारे सीता जी के ससुराल में अभी बहुत बड़ी एक सदियों से एक मनोकामना था, जो हमारे सीता जी टेंट में रह रही थी और वहाँ पर अभी महल बनी है। उस महल में रामलला जी अब विराजमान होंगे, किशोरी जी भी विराजमान होंगे। इन सब का विस्तृत रूप 22 जनवरी को अयोध्या में दिखेगा। पूरे देश में भक्ति की धारा बहेगी और जनकपुर में भी एक उत्सव का रंग होगा। 22 जनवरी की तारीख दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए सबसे पवित्र और बेहद खास है। राम नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर है। पूरी अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है, तो वहीं श्री राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर धाम में भी उत्सव का माहौल है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जनकपुर धाम के लोगों ने भी हिंदू संस्कृति और परंपरा के अनुसार भार यात्रा का आयोजन किया है। आज आपको ले चलते हैं उस नगरी में जहां भगवान श्री राम को लोग भगवान नहीं मानते, अपना दामाद मानते हैं। उस नगरी में जहां जगत जननी सीता मैया को लोग मैया के साथ साथ हर नर जहां उन्हें भाई मानता है, वहीं हर माता उन्हें अपनी मां और बेटी मानती है। हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम के ससुराल जनकपुर धाम की। आज मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यह जनकपुर धाम का वह जनक महल है जहां पर माता सीता पली बढ़ी और किशोरावस्था तक रही थी।
यही वो जगह है जहाँ अभी अयोध्या में जब श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वहाँ के हर आयोजन से यह धाम भी रोम रोम जुड़ा हुआ है और हर खुशी में यहाँ के लोगों की खुशी है। मिथिला संस्कृति में मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफे और कई तरह की सामग्रियां भिजवाई जाती हैं। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी के मायके से भी तोहफे भिजवाए जा रहे हैं। घर घर से उपहार देने की तैयारी की जा रही है। नेपाल से अभी तक 8 बस, 6 ट्रक और 51 गाड़ियां अयोध्या आ चुकी हैं। इनमें जनकपुर और नेपाल के दूसरे हिस्सों से आए हुए लोग भी हैं, तो वहीं रामलला के लिए उपहार भी है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे पीछे जो राजा जनक का महल देख रहे हैं, ये कितना खूबसूरत सजाया गया है और यहाँ भी पूरे जनकपुर धामवास के लोगों में भी काफ़ी खुशी है और उत्साह है। और इस उत्साह की आलम है कि लोग यहाँ पे जो जिस तरीके से बेटी के ससुराल में जो कोई आयोजन होता है तो ससुराल के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा, मायके के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कुछ कमोबेश वही स्थिति यहाँ पे बन पड़ी है। हमारे सीता जी के ससुराल में अभी बहुत बड़ी एक सदियों से एक मनोकामना था, जो हमारे सीता जी टेंट में रह रही थी और वहाँ पर अभी महल बनी है। उस महल में रामलला जी अब विराजमान होंगे, किशोरी जी भी विराजमान होंगे। हर घर में उल्लास देखने को मिल रहा है। लोग भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। लोग अपनी श्रद्धा से आगे बढ़कर अपने घरों से सौगात तैयार करके जानकी मंदिर लाए हैं। जनकपुर धाम में मां जानकी के मंदिर परिसर में स्थानीय लोग अपने घरों से सौगात और भेंट पैक करके जमा कर रहे हैं, जो भार यात्रा का हिस्सा बनी। प्रभु राम के भव्य महल में विराजमान होने से पहले उनके ससुराल से आए भार में अलग अलग प्रकार के पकवान और आभूषण शामिल हैं। इसके अलावा कपड़े और तरह तरह के 5000 से भी ज्यादा उपहार हैं। जब ये यात्रा जनकपुर से निकली तो उनकी संख्या 500 के करीब थी। अयोध्या पहुंचते पहुंचते ये संख्या 800 हो गई। रास्ते में जगह जगह रंगोली बनाई गई थी। लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। अपनी क्षमता व भाव के अनुसार रामलला के लिए उपहार भी दे रहे थे। हर कोई रामलला के लिए कुछ न कुछ अर्पित करना चाह रहा है। जनकपुर के मेयर मोहन शाह और जानकी मंदिर जनकपुर के महंत राम तपेश्वर दास के साथ जनकपुर वासियों के समूह ने 6 जनवरी को रामलला दरबार में हाजिरी लगाई। पहला भार उन्हें ही अर्पित किया गया। सभी उपहारों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को जनकपुर धाम में भी भव्य उत्सव होगा। जनकपुर धाम में उत्सव के लिए आम लोगों के साथ साथ मधेश प्रांत के शासन प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। सरकार की तरफ से टोटल व्यवस्थापन तो मध्य सरकार की तरफ से है, फिर भी यहाँ का श्रद्धालु लोग अपने घर से भी भेटी के रूप में होता है ना, वो लोग ला रहा है। यहाँ हम लोग का संस्कृति है चलन कि अगर बहन के घर में कोई शुभ काम हो तो घर से सनेश भेजने का ये चलन है। उसी प्रकार यहाँ से जो होता है ना, जैसे मिठाई हुआ, अन्न हुआ, फल फूल हुआ, उसी प्रकार से भेजा जाता है। आपको बता दें कि ये वही जनकपुर धाम है जहां स्वयंवर के बाद जब श्री राम अपने भाइयों के साथ यहां आते हैं तो यहां की खूबसूरती देखते ही रह जाते हैं। बारातियों को राजा जनक का महल और यहाँ का आतिथ्य इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो कई महीनों तक यहीं रह जाते हैं। आज भी राजा जनक का ये महल जानकी धाम के नाम से जाना जाता है और आज भी ये अपने आप अलौकिक सुंदरता का बखान करता है। इसी महल के आंगन में सीता माता, जिन्हें जनकपुर के लोग किशोरी कहते हैं, बचपन से किशोरा अवस्था तक रही थी और यही श्री राम का ससुराल बना। वैसे तो कन कन में भगवान है, लेकिन राजा जनक की इस जनक धाम की खूबसूरती और यहाँ का महात्म्य में हर कन कन में यहाँ पे माता जानकी और श्री राम का प्रभास है। सीता मैया यहीं पर
किशोरावस्था तक रही थी और उसके बाद विवाह होकर अयोध्या प्रभु श्री राम के साथ गई थी। लेकिन इस महल की खूबसूरती को देखकर आप आज भी अंदाजा कर सकते हैं कि यूं ही नहीं कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने 4 भाइयों के साथ यहाँ पे आए थे, जब यहाँ स्वयंवर हुआ था, उस वक्त उन्हें देखकर जहाँ पे पूरी मिथिलावासी लोग आश्चर्यचकित थे, वहीं इस खूबसूरती को देखकर स्वयं प्रभु श्री राम और उनके बाराती भी आश्चर्यचकित हो गए थे। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए कि भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और अंदर में लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और यहाँ पे देखिए कि भगवान श्री राम और उनके भाइयों के साथ साथ माता जानकी की भी यहाँ पे जो प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं। पूरा हिंदुए जहाँ समाज है वो सारा खुश है और ये कितना 600 वर्ष से उसका संघर्ष चल रहा था राम मंदिर का, और ये बन गया तो बहुत अच्छा है। विवाह के बाद जिस रास्ते से सीता जी को लेकर आए श्री राम, उसी मार्ग से आए ससुराल से उपहार। 581 किलोमीटर की दूरी तय की। 800 लोग आए हैं राम जी के ससुराल से। 3000 थाल लेकर चले थे। अयोध्या आते आते हो गए 5000। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में ही हुआ था। वर्ष 1816 में नेपाली शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी में हुई सुगौली संधि के बाद मिथिला राज्य का उत्तरी भाग नेपाल में चला गया। इसी में जनकपुर है। जनकपुर वही स्थान है जहां देवी सीता राजा जनक को खेत में हल चलाते वक्त मिली थी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को न सिर्फ अयोध्या बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी वृहद स्तर पर अनुष्ठान व उत्सव की तैयारी हो रही है। जानकी मंदिर जनकपुर के उत्तराधिकारी महंत राम तपेश्वर दास ने बताया, नेपाल में 20 जनवरी से उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। घर घर पूजा पाठ व अनुष्ठान होगा। राम जानकी मंदिर में इस दिन शाम को 1.25 लाख दीप जलाकर खुशी मनाई जाएगी। पूरे जनकपुर में दीपोत्सव बनेगा। इसीलिए आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि जनकपुर का जानकी कनेक्शन आखिर है क्या। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या तैयार हो रही है अपने आराध्य के भव्य स्वागत के लिए। अयोध्या में कुदरत का पारा भले ही गिर रहा हो, लेकिन भक्ति का सैलाब पूरे उफान पर है। पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का, जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने विराट और दिव्य धाम में विराजमान होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के एक एक इंच के लिए तैयार योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम चल रहा है और अद्भुत राम मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तमाम वीवीआईपी और आम लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में बेहतर सुरक्षा के तमाम इंतजाम और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अयोध्या सहित राम मंदिर में होने वाली गतिविधियों पर आसमान से नजर रखने के लिए हाईटेक ड्रोनों का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल इंडियन आर्मी सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल करती। अयोध्या के पुलिस लाइन में आज इस हाईटेक ड्रोन का प्रशिक्षण किया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने इस ड्रोन की खासियत को देखने के लिए इसका प्रशिक्षण किया। ये क्राउड मैनेजमेंट के लिए, जैसे बहुत ज्यादा भीड़ कहीं पर होता है तो ये एक तरह से कंसिस्टेंट हम इससे वॉच कर सकते हैं। रेजोल्यूशन जो कैमरे का रेजोल्यूशन है बहुत हाई रेजोल्यूशन है, तो इसको हम बहुत दूर तक एक ही जगह से देख सकते हैं। जस्ट लाइक कि एक जैसे संतरी खड़ा होता तो ऊपर टावर पे खड़ा हुआ है, तो वॉचिंग टावर की तरह हमारा पूरा काम करेगा ये। एक बार हमने कहीं पर इसको खड़ा कर दिया तो उसके उस रेडियस में आसपास का पूरा 1 किलोमीटर तक के रेडियस का या डिटेक्शन कर सकता है। अयोध्या में होने वाली तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पूरे अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। डॉग स्क्वाड के साथ साथ इमरजेंसी टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। 22 जनवरी के दिन पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ देश के कई जाने माने चेहरे अयोध्या उपस्थित होंगे। इसलिए अयोध्या में मल्टीलेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की तैयारी है। हम लोगों ने पहले बताया था, अयोध्या सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हर तकनीक का अब इसमें सम्मेलन कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है ड्रोन के परिप्रेक्ष्य में उसको भी हम इसमें समाविष्ट करते हैं। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दृष्टिगत सभी अयोध्या में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई। सारे कार्यक्रम स्थलों के बारे में, हमारे जनपद के बारे में,
विभिन्न मार्गों पर कहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगनी है, आने वाले जो आगंतुक यहाँ पर हैं उनको कहाँ पर हमें हेल्प डेस्क प्रोवाइड करनी है, किस प्रकार की उनकी समस्याएं हो सकती हैं, उनका कैसे हम निदान कर सकते हैं। हम इस पूरे कार्य को सिर्फ 22 जनवरी के दृष्टिगत ही नहीं, उसके पहले उसके बाद के होने वाले कार्यक्रमों को भी ध्यान में रख के कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। 22 जनवरी के लिए जितने जोर शोर से राम मंदिर को तैयार किया जा रहा है, उतनी ही तत्परता और खूबसूरती से अयोध्या को भी सजाया संवारा जा रहा है। पहली बार जनवरी महीने में अयोध्या के भीतर दीपावली की रौनक नजर आएगी। आपको बता दें कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का होगा, जो 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का यह मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री ने निकाला है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद पीएम मोदी भगवान के सबसे पहली आरती उतारेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर में बनी जटायु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख अब नजदीक है। 22 जनवरी को मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में अयोध्या में तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं। राम के ससुराल यानी जनकपुर से कई तरह के उपहार अयोध्या भेजे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।